नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप सबको पता है कि लगातार इस भारत में विपक्षी जो है वो सवाल उठाते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इन 4 वर्करों के लिए आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और जीविका और आशा, इन सभी चारों वर्करों के ऊपर वोट का जो निशाना है वो टिका हुआ है। चाहे वर्तमान में सरकार हो, चाहे वर्तमान में विपक्षी पार्टी हो। अगर इन दोनों की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों की साठ गांठ इतनी मजबूत है कि इन चारों वर्करों के वोट पर जो है दोनों पार्टी का जो है नजर है, विपक्षी या वर्तमान में सरकार। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए संजय माही जी हैं और हमारे सीनियर हैं, और हम बात करेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों पर कि आखिर विपक्षी पार्टी इन चारों वर्करों को इस्तेमाल राजनीतिक में क्यों करते हैं। अगर करते हैं तो वर्तमान सरकार इस पर लागू क्यों नहीं कर देते हैं कि विपक्षी पार्टी का पूरा राजनीतिक ही समाप्त। सर, सबसे पहले आपको स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपका मुद्दा जो है कि भाई इन्हीं 4 वर्कर को लेकर खासकर मुद्दा क्यों बनाया जाता है। और रही बात पक्ष और विपक्ष के दोनों नेता, चाहे वो एनडीए की हो या इंडिया के हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो जी, ये हमेशा महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है जी। वो आप देख ही रहे हैं, है ना। तो कई सारे मामला है जिस पर अगर साक्ष्य आ जाए तो मैं तो कहता हूँ कि दोनों का जो है ना नानी याद आ जाएगी कि भैया अब तो मेरा खेल हो गया ख़त्म, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। बस उसकी नस जो है ना दबानी, और नस आज सभी लोगों ने पा लिया है। देखिए, बात यहाँ ये है कि आप जिन 4 वर्कर की बात कर रहे हैं वो खास तौर पर महिला है जी। बिल्कुल, आशा, जीविका, सेविका, ममता, रसोई वाले, ऐसे कई सारे जो है खास इस महिला ही हैं जी। रसोई में तो एक आध जो है पुरुष हैं, लेकिन खास कर ममता, जीविका, आशा और सेविका में तो 100% महिला है। देखिए, एक्चुअली है क्या, गांव में भी कहावत है, महिला का दिमाग घुटना में होता है जी। मैं खैर इस बात को नहीं मानता, क्योंकि आज देश के सर्वोच्च स्थान पर महिला है जी, तो इस बात को नहीं मानता। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सच्चाई हमको कभी कभी दिखती है, इसलिए क्योंकि महिलाएं भ्रम में बहुत ज़्यादा जीती हैं और भ्रम का ज़्यादा शिकार होती है। वही कारण है कि भ्रम में आकर वो ऐसे नेता को चुन लेते हैं जो हमेशा उनका शोषण ही करते हैं। अब देखिए, ममता का काम था कि खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका मतलब देख रेख करना, केयर टेकिंग करना, उसके बच्चे को देखना। लेकिन इस व्यवस्था ने, आप जाइए कई सारे अस्पताल में जाएंगे तो उसमें एक चिट्ठी निकाल दिया सिविल सर्जन ने, खासकर मैं सीतामढ़ी की बात करूं तो उसमें निकाल दिया कि इनका ड्यूटी है डॉक्टर के बच्चे को खिलाना जी। अब बताइए, बच्चे के खिलाने के लिए ममता की बहाली की गई, या वो लोग हैं उनकी बच्चों के लिए देख रेख के लिए ममता की बहाली की गई जी। तो यहाँ ये चीज़ है। दूसरी बात, जो आशा वर्कर है, आशा वर्कर के मैं आज कुछ पक्ष में भी बात कर रहा हूँ और कुछ विपक्ष में भी बात कर रहा हूँ, और दोनों करना बड़ी ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि हम लोग एक पत्रकार है, पत्रकार की हैसियत से हमारे लिए सभी बराबर है। आशा, देखिए, आशा बहुत मेहनत करती है। जिस तरह से उनकी ड्यूटी बांधा गया है उस हिसाब से उनकी तनख्वाह नहीं है और उनके साथ बड़ी ज्यादा होती है। खास तौर पर मैं देखा जाऊँ, न तो रात देखा जाता है न तो दिन दिखाई जाती है। जब भी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके साथ अस्पताल को जाना पड़ता है, किसी भी टाइम जो है, किसी भी टाइम उनको जाना पड़ता है। वो नींद में है, किस नींद में है, किस अवस्था में है, नहीं है, पारिवारिक जीवन भी है, और वो सभी त्याग कर वो जाती है। और उनका आप सैलरी के देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि ऊँट के मुंह में जीरा है ना। तो आप समझिए उसका क्या हो। लेकिन सरकार ने कई सारे योजना भी बांध दिया है कि भैया आप नसबंदी करवाएंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, आप डिलीवरी करवाएंगे तो ऐसा पैसा मिलेगा, सैलरी के अलावा भी ऐसा है। लेकिन दूसरी बात भी अगर आप देख ले तो ये आशा और खासकर ये सेविका, जहाँ आशा नहीं है वहाँ सेविका, और जहाँ सेविका है वो सेविका। बच्चे के जो माँ गर्भवती है उसको 5,000 जो मिलता है ब्लॉक से, सरकारी विभाग से, वो पैसा दिलवाने के नाम पर उस महिला, गर्भवती महिला से सबसे पहले 500 रुपये, 1000 रुपये ठग लेते जी। सर, उनका कहना है, आशा या सेविका का, कि जो डाटा ऑपरेटर होते हैं वहाँ भी जो है डिमांड करते हैं,
वहाँ जो ऑफिसर है वो भी इस चीज़ पर डिमांड करते हैं। तो कहीं ना कहीं सर आंगनबाड़ी सेविका या आशा अपने पल से तो नहीं लगाएगा। आखिर सरकार जानते हैं कि उनका जो कर्मचारी है बिना लिए हुए कोई काम नहीं करते। तो अगर 5,000 मिलता है तो डाटा ऑपरेटर है या उसका ऑफिसर है वो कुछ न कुछ लेता ही है, और उसी को पूरा करने के लिए सर जो पीड़िता है उसे लिया जाता है। नहीं, बात आपने जो कहा वो 100% सही है। इसीलिए सही है कि जब जीतन राम मांझी जी जब सत्ता में आए थे और खासकर जो मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो गांव का जो एक क्या बोलते हैं उसको, जो वसूली की जाती है उसकी धनराशि हमारे टेबल तक आता है जी। तो आप समझिए कि एक वार्ड सदस्य का जो रिश्वत लिया जाता होगा वो उनके मुख्यमंत्री के टेबल तक जाता है। तो मैं आशा को कैसे किस तरह से कह सकता हूँ, मैं सेविका को कैसे कह सकता हूँ? एक माध्यम है, एक माध्यम है। माध्यम आशा है और माध्यम जो है सेविका है। मैं कहता हूँ माध्यम क्यों बनते? जब आप एक नौकरी रखी गई है, आप एक रास्ता बता दीजिए, वो अपना काम कर लेंगे। जी। तो आप तो डायरेक्ट आप डिमांड करते हैं तो गाली तो आप ही सुनेंगे। आप कहते हैं कि 500 और 1000 रुपया दीजिए, तो जो परिवार है वो परिवार तो आप ही को कहेगा कि भैया इस तरह का मामला है। तो ये सब जगह का मामला, मैं तो किसी और की बात नहीं कर सकता। मैं व्यक्तिगत में अपनी बात करूं, जब जमीन की मेरी नपाई हुई तो मैं उसका रिपोर्ट लेने के लिए गया, तो हमारे ब्लॉक के नाजिर हमसे कहते हैं कि सर 2000 रुपया दीजिए। मैंने बोला किस बात का? तो सर साइन करेंगे, तो बड़ा बाबू करेंगे, हम करेंगे, सर सीओ साहब साइन करेंगे। मैंने बोला हाथ से करोगे या कुछ और चीज से करोगे भाई? नहीं सर, तो हाथ से पेन से ही करेंगे सर। तो मैंने बोला सर तो ऐसे तुम्हारे हाथ को काट नहीं देना चाहिए जो इस हाथ से तुम पैसा लोगे। तो ये तो मेरे से कहा गया था। जब उसको ये पता हुआ कि मैं पत्रकार हूँ तो उसकी नसबंदी बंद हो गई। तो इस देश में आप चले जाइए, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, सॉरी आधार कार्ड पत्र लगता ही सरकारी दे रहा है, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए आप, वो आप ऑनलाइन कर दीजिए 20-30 रुपये 50 रुपया में। लेकिन जब वो ब्लॉक में जाता है, वो जो डेटा ऑपरेटर है वो तुरंत उसको जो है क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। इसलिए रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो पैसा उसको नहीं दिया। आप पैसा 10 रुपया दे दीजिए, 50 रुपया दे दीजिए, आपको तुरंत बन जाएगा। तो सबसे पहले सरकार की इस व्यवस्था को देखनी होगी। और बिहार का एक भी कर्मचारी वर्तमान में नहीं है जो लिप्त नहीं है भ्रष्टाचार से। इसलिए खासकर मैं उस बहन से कहना चाहता हूं कि अब तो आपको कमर कसना होगा। आप किसी के माध्यम मत बनिए, और आप जितना मेहनत करते हैं वो मेहनत कोई नहीं करता। घर परिवार देख, क्योंकि आपका एक नारी होने के नाते आपके कई सारी जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी को निभाते हुए आप परिवार इस देश की भला जब कर रहे हैं, और आपको जो तनख्वाह दी जाती है वो ऐसे लगता है कि चलो एक भिखारी को फेंक रहा। तो इसीलिए आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप किसको और कैसे चुन रहे हैं। आज वर्तमान में जो सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आपको हमेशा उसने ठगा है। इसलिए आप वैसे नेता को चुनिए, वैसे सरकार को चुनिए जो आपको हक दे पाए, आपके मेहनताना दे पाए, आपकी जो रोजी रोटी का जो मूल्य है वो दे पाए। वैसे लोगों को चुनिए, लेकिन आप नहीं चुनेंगे। आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, औरत के नाम पर, मर्द के नाम पर, मुंह के नाम पर, संबंधी के नाम पर, कैसे होगा भाई? इसलिए अब आपको सुधर जाना है, और सुधरने का कारण है बस आप अपनी गतिविधि को कर लीजिए, अपना जो काम वो काम कीजिए, नहीं होने वाला मत कीजिए। आप आरोपित क्यों बन जाते हैं? तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, आप हमारे इस देश के कई लोगों को आप मार्गदर्शन हैं, और हम लोग तो आपको मार्गदर्शन मानते हैं, खासकर आप 4 महिलाओं को जो लगातार आप हमारे लिए सेवा करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं। तो हम तो आपके मार्गदर्शन से हम लोग आज इतना बढ़ रहे हैं, और आप ही का देन है, इसके वजह से सब बढ़ रहा है। सर बीजेपी के अलावा विकल्प भी नहीं है, कहाँ वोट डाले, किसको चुने? अगर बात करें तो राहुल गांधी जो अभी महाराष्ट्र में जो अपने स्टेटमेंट में कहा कि महिलाओं को जो है जब भी अगर कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो इन लोगों को जो है आय 2 गुना कर देगी, महिलाओं को अकाउंट में सीधे 1 साल में 1 लाख रुपया जाएगी। क्या विश्वास करेंगे सर कि राहुल गांधी भी जो है जो कह रहे हैं उस पर खरा उतरेंगे? मैं आपके पिछले वीडियो में इसका पूरा विश्लेषण करके मैं बताया था आपको
कि राहुल गांधी ने जो कहा है 1 लाख रुपया आपके खाता में 1 साल में चला जाएगा, तो वो कह रहा है मैं अगर उस जगह पर होता